अभी मेरी उपस्थिति मधेपुरा जिला के खुर्दा में है और मेरे साथ शोभा सम्राट के मैनेजर सर हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राम कुमार दिवाकर है। राम कुमार दिवाकर जी, इन्हीं का जो शोभा सम्राट है। और क्या नाम हुआ मैडम आपका? सपना सिंह। सपना सिंह जो एक एक्ट्रेस अदाकारी हैं, जो शोभा सम्राट में ये लोग रात को अपने अदाकारों से, अपने कलाकारों से अपनी कला प्रदर्शन करके जो रात में जो मेला देखने के लिए सभी आते हैं उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मतलब ये काम जो है आप कब से मैडम कर रही हैं? यही 5-6 साल से। 5-6 साल से। आपका प्रॉपर घर कहाँ हुआ? मेरा लखनऊ घर है। लखनऊ घर हुआ है। गोमती नगर। गोमती नगर। आप लोग जो 5-6 साल से कर रहे हैं, तो शुरू से आपके परिवार में तो कोई कलाकार में नहीं है? परिवार में सबसे बड़े हम हैं। सबसे आप बड़े हैं? तो कोई देखने वाला नहीं है घर पे जी। इसलिए हमको करना पड़ता है। मतलब घर पे कम हमको अपने आप को भी देखना पड़ता है, कोई हमें नहीं देखने वाला है इसलिए। अच्छा, घर से आपका सपोर्ट कैसा रहता है? मम्मी का, पापा का? पापा थोड़ा तबीयत खराब रहता है, मम्मी बुजुर्ग हो गई हैं तो इसलिए करते हैं हम काम। मम्मी का सपोर्ट रहता है? नहीं, मम्मी कोई नहीं चाहता है घर में, लेकिन करना पड़ता है। तो फिर जब मम्मी सपोर्ट नहीं करता है तो फिर तो काफ़ी परेशानी आता होगा इसमें। मम्मी क्या करेंगी, बुजुर्ग हैं, वो कहीं चल फिर नहीं सकती हैं। पैर में गठिया हो गया था, उनका इलाज के लिए हमें दौड़ना पड़ा। उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे जो हम कुछ कर सके, इसलिए कर रहे हैं काम। अच्छा, स्वेच्छा से आप कर रहे हैं? जी। परिवार का कोई दबाव नहीं है? नहीं। मतलब अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आप ये कर रही हैं। अच्छा, ये जो आप लोग रात में करते हैं स्टेज शो प्रोग्राम, जैसे कि आप लोग 8 बजे रात से लेकर सुबह 4 बजे तक, क्या क्या परेशानी आप लोग को स्टेज पे होता है मैडम? कोई अच्छा कमेंट करता है, कोई ख़राब। बहुत अजीब अजीब भी लोग आते हैं, कभी अच्छे भी आते हैं। ऐसा कभी कभी कमेंट करते हैं कि देखने लायक नहीं होता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। क्योंकि गलत कमेंट आता होगा तो मन होता है कि कभी छोड़ दे, ये सब करना बेकार है, ऐसा लगता है? ऐसा लगता है कि छोड़ दे, लेकिन फिर सोचते हैं कि क्या करेंगे, आखिर कोई जॉब भी तो नहीं कर सकते हैं। जी जी। इसलिए। अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? पढ़े लिखे आप कितनी हैं? नहीं पढ़े हैं, 8वीं पास कर रहे थे तभी मतलब मेरे पापा मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया था उसी टाइम। तो फिर फैक्ट्री में काम कर रहे थे हम, आइसक्रीम फैक्ट्री था। जी जी। तो वहाँ काम कर रहे थे। उसके बाद फिर मसाला में फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जो भरा जाता है, गरम मसाला होता है। तो उसके बाद फिर हम सोचे कि यही काम करना ठीक रहेगा। अच्छा, फिर रात में आप लोग जो एक्सपोज करते हैं, इसमें पैसा भी अच्छा मिल जाता है। इसमें पैसा अच्छा मिलता है। एक रात का आप लोग को कितना मिल जाता है? मिल जाता है, वो पब्लिक के ऊपर है, जो हम लोगों को दे दे। कभी कम देती हैं, कभी ज़्यादा देती हैं, बस इतना हो जाता है। जिस हिसाब से कंपनी आपको पैसा आता है, भरण पोषण हो जाता है? हाँ, हो जाता है। शादी हो गया मैडम? नहीं, शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं। क्या सोच रखे हैं, शादी उदी होगा कि नहीं होगा, करना है कि नहीं करना है? शादी के लिए सोचते तो हैं, फिर सोचते हैं कि एक कलंक लग गया है डांस करने का। मतलब एक बार भी अगर लड़की डांस करने लगी स्टेज पे तो उसका नाम हो जाता है कि डांसर है ना। अब इसमें हम कर भी लेते हैं किसी से शादी तो भी यही लोग, मतलब वो लड़का यही कहेगा हमसे, टॉर्चर करेगा दिन रात कि तुम डांसर हो, डांस करती थी। लेकिन आजकल मैडम डांस करना तो फैशन हो गया है। फैशन अपनी जगह है, लेकिन मतलब हम लोग जो मतलब डांस करते हैं स्टेज पे, वो लोग जनता गलत समझती हैं। तो उन लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लड़कियां भी घर की हैं, डांस का शौक़ होता है, तो शादी में, विवाह में, हर जगह तो डांस हो रहा है। लेकिन हम लोग अगर करते हैं स्टेज पे तो उसको लोग गलत समझते हैं। क्योंकि देखिए, गलत स्टेज पे तो खुले आम सभी ग्रामीण जो भी देखते हैं, सभी दर्शकों के सामने क्या आता है, वहाँ पे कोई अश्लील किया नहीं जाता है। सिर्फ जो गाने होते हैं उस पे परफॉर्मेशन किया जाता है। वहाँ पे तो जो पैसा देता है, कोई भी देता है 10 रुपया 20 रुपया, जो दान देता है, जो स्वेच्छा देता है, कभी हाथ पकड़ता है, कभी, लेकिन ये सब करता है, ये तो आम बात, कॉमन साइंस हो गया आजकल। कॉमन साइंस हो गया, पर बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को, लड़कियों को अच्छा नहीं लगता है। जैसे अभी आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे, कई यूट्यूबरों को देखे होंगे, कई प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे, पति पत्नी मिल के डांस करते हैं। लेकिन आप लोग जितना डांस करते हैं उससे कई हरकत अश्लील डांस करते हैं, उनको खराब नहीं कहा जाता है। हाँ, उनको तो खराब नहीं कहा जाता है, लेकिन कितनी पब्लिक आती है, हाथ खींच लेती हैं, मतलब हाथ भी खींचती हैं और कहती हैं कि मतलब ये
बहुत मतलब गंदा गंदा बात कानों में आता है, क्या बोले, ऐसे तक कह देते हैं कि मतलब कितना लोगी। तो हम कहते हैं कि डांस करते हैं, कोई लेने पैसा लेके हम लोग जिस्म वाला काम नहीं करते हैं। क्योंकि हम लोग अपना कला दिखाते हैं। कला, बस कला देखिए, आप लोग टिकट कटाइए, आइए, कला देखिए, फिर चले जाइए, बस। क्योंकि हम लोग तो एक रात का अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए कुछ पैसे लेते हैं, काम करते हैं। अगर हम लोग को धंधा ही करना था तो हम लोग दूसरा जगह जा करते ही। जो चाचा का सुरक्षित शोभा सम्राट है, इसमें आप कब से काम कर रहे हैं? 5-6 साल से कर रहे हैं। चाचा की ओर से कोई परेशानी नहीं, ना कोई प्रेशर नहीं, नहीं है? अंकल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कितनी टीम के साथ आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? यही होंगे लगभग 20-25 इसमें होंगे। लमसम 50 से ज्यादा बोल रहे हाँ, हैं कि 50 से 55 है। 50-55 होंगे। सभी के साथ मतलब एक स्टेज पे आप लोग एक बार प्रोग्राम करते हैं तो एक शो में कितने जाती हैं लड़कियाँ? एक शो में जाती हैं वही 30-35 रहती हैं। 30-35 रहती हैं। और जैसे जहाँ बड़ा मेला रहता है वहाँ ज़्यादा रहती हैं लड़कियाँ। अच्छा, शोभा सम्राट और कोई भी थिएटर का नाम हो तो थिएटर के नाम पे जैसे कि लड़कों का देखना होता है, आना होता है, लड़का कहता है कि फुल ड्रेस में आओ या हाफ ड्रेस में आओ, क्या अनुभव उस समय होता है? तो अगर हमसे कोई कहता है कि फुल ड्रेस में आओ तो हम आ जाते हैं, फुल ड्रेस में चेंज कर लेते हैं उसको। और हमें अच्छा लगता है कि कोई तो है, मतलब ऐसा समझ रहा है, बोल रहा है, कुछ सोच के ही बोला होगा कि फुल में आओ। अब कुछ लोग कहते हैं पैर दिखाओ, यही मतलब बहुत कपड़े में मत आओ, आप कपड़े में आओ, बहुत डिफरेंस हो जाता है सब में। लेकिन मजबूरी आप लोगों का है। जो अगर आप लोग को रोजगार मिल जाता तो इस तरह का तो नहीं होता नौबत। नहीं, जब रोजगार मिलता तो क्या नौबत आता फिर। अगर कोई लड़का शादी करना चाहेगा तो करेगी क्या? नहीं, शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करना है, लाइफ भर कुमारा रहना है। ऐसे ही जैसे चल रहा है वैसे ही चल। अरे जीवन साथी में तो कोई पार्टनर चाहिए मैडम। नहीं, जीवन साथी भी नहीं चाहिए। क्या है? यही सोच के कि फिर वही बोलेगा। तो आपसे स्वच्छता से क्योंकि कोई हम लड़का देख- अगर करना चाहेगा क्योंकि तो? हम देखे हैं ना कि इस लाइन की लड़कियां शादी करके भी जाती हैं। देखे हैं, मेरी फ्रेंड थी 2, तो शादी करके गई थी, तो उसके बाद उसका हस्बैंड डेली टॉर्चर करता था। डेली, मतलब तुम डांसर हो, डांस करती हो, इसलिए हम नहीं करना चाहते। लेकिन अभी भारत में इस तरह का है कि अगर कोई भी लड़का किसी भी कास्ट, किसी भी जाति से हो, कोई मायने नहीं रखता है, स्वच्छता से अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। हाँ, कर सकते हैं अब, लेकिन हम नहीं करेंगे शादी। देख सकते हैं इतनी फ्रस्ट्रेशन में है जो अपनी कला से आप लोगों को कला प्रदर्शन रात में दिखाती हैं। लेकिन आप लोगों का गलत कमेंट से मैडम का कहना है कि हम शादी नहीं करेंगे, ज़िंदगी भर हम कुमारा मर जाएंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। क्यों? एक विश्वास उठ जाता है। आजकल तो पति पत्नी में विश्वास नहीं रहता है। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये जो मतलब डांस हम कर रहे हैं, इसमें अगर हम शादी कर लेते हैं तो टॉर्चर करेगा, वो हमसे बर्दाश्त नहीं। इसमें तो मान लीजिए पब्लिक है, आएगी चली जाएगी, वो तो पब्लिक है। और अपना कोई होके अगर ऐसे बोलेगा तो वो नहीं, बुरा लगेगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, शादीशुदा कितनी एक्ट्रेस हैं जो आप लोगों के साथ काम कर रही है? होंगी वही 50-60। मतलब जो शादीशुदा होते हुए भी? शादीशुदा भी रहती हैं, लेकिन आती हैं, कोई नहीं आती हैं, ऐसा होता है। आने वाले दर्शकों के लिए मैं आपको यही बता दूं कि क्या नाम हुआ आपका? सपना सिंह। सपना सिंह। अगर आते हैं तो आप ज़रूर एक बार देखेंगे, लेकिन आप लोगों की गलत कमेंट और गलत निगाहों से देखिए भारत और में क्या हो रहा है। एक कला भी जो प्रदर्शन करता है, उन लोगों को भी आप लोग गलत कमेंट और गलत नज़र से देखते हैं। क्या कहिएगा चाचा? इसमें जो है अधिकतर जो कह रही हैं कि महिलाएं हम शादी नहीं करेंगे, इन लोगों का कहना तो जायज़ है। इनकी अपनी सोच है, जो अपने ज़िंदगी की सोच ही इनकी अपनी है, अपनी स्वतंत्र जिंदा रहना चाहती हैं, जी, तो वो स्वतंत्र हैं, वो शादी करें या बंधन में फंस जाएगी, सही बात है। प्रेशर पड़ेगा इन पे। जैसे रंगमंच पर जो डांस करती हैं, समाज के लोग उसे सही बात है कि एक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। जी जी। इसलिए ये लोग अच्छा है कि अपना भरण पोषण अपना कमा कर, कला मेहनत करके कमा लेती है, अपना परिवार जो भी है सबको मेंटेन करती हैं, और शादी न करने की इनकी अपनी इच्छा है।
उस पर किसी को दबाव। मैडम अगर आप लोग जैसे कि शोभा सम्राट हो या अदर किसी प्रोग्राम और जाते हैं कि सिर्फ यही थिएटर पे में काम करते हैं? हाँ करते हैं। अगर डांस प्रोग्राम में मौका कभी आपको हाँ, किसी भी बहुत बड़ा बड़ा भी शो करते हैं, छोटा भी करते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है, प्रचार ऐड किसी का, तो उसमें भी करते हैं, बड़े में भी जाते हैं, इसमें भी रहते हैं। तो आप इस टाइम इसी में रहते हैं। जी आप इस सपना के बारे में क्या सोचते हैं, इस शोभा सम्राट के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। चला करो एक फोटो लो।